हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल विक्रम ट्यूटोरियल पे। आज मैं आप लोग को जीव विज्ञान दूसरा दिन उत्तक से संबंधित क्वेश्चन यानी पॉइंट बताऊंगा। उस पॉइंट को देख लेने के बाद आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को बना के देखेंगे जो उत्तक से संबंधित होंगे। और कौन ऐसा प्रश्न है जिसको पढ़ लेने के बावजूद भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं सारे जो क्वेश्चन आप डालिएगा उसको लास्ट यानी बायोलॉजी के अंतिम सेशन में मैं आप लोग को फिर से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला पॉइंट के साथ। कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और क्वेश्चन को किसी भी वे में पूछ सकता है, तो जो भी पढ़िएगा ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा। तो कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को उत्तक कहते हैं। पादप उत्तक जो होते हैं, यानी उत्तक जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पादप उत्तक, दूसरा होता है जंतु उत्तक। और पादप उत्तक में भी दो तरह के होते हैं, वृद्धि या विभज्योतक, और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। अब वृद्धि या विभज्योतक जो होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं, और उसको अंग्रेजी में देख लीजिएगा, मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। पहला होता है शीर्षस्थ कैम्बियम, इसको पार्श्वी भी बोलते हैं, और तीसरा होता है अंतर्विष्ट। तो देखिए टाइप में भी पूछ सकता है कि विभज्योतक जो होते हैं कितने प्रकार होते हैं। आजकल रेलवे में कुछ भी आ जाता है, तो क्या करना है, आपको समझ करके पढ़ना है और टाइप भी याद रखना है। तो तने की परिधि या मूल में वृद्धि वो होता है पार्श्व विभज्योतक के कारण, और पार्श्व विभज्योतक जो होता है कैम्बियम भी कहलाता है। तो तने की परिधि या मूल में जो वृद्धि होता है वो होता है पार्श्व विभज्योतक के कारण। नेक्स्ट है पांचवा नंबर पॉइंट, अंतर्विष्ट विभज्योतक जो होता है पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व, जिसको इंटरनोड या संधि कहते हैं, के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह का जितना भी पॉइंट होगा, फिर मैं बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी डिफरेंट वे में आता है, तो समझ के जरूर आंसर दीजिएगा। छठा नंबर, अस्थायी उत्तक जो होते हैं, जो अभी पढ़े कि पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, उसमें से अस्थायी उत्तक दूसरा था। और अस्थायी उत्तक भी हम लोग जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक। और पूछता है कि सरल अस्थायी उत्तक कौन नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन देता है सरल अस्थायी कौन नहीं है, तो पैरेंकाइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, और स्क्लेनकाइमा होता है। और एक दे देगा आपका जाइलम दे देगा या फ्लोएम दे देगा, तो आप जान लीजिए यही दोनों आंसर ऑप्शन में ऐसा हो जाएगा। और जटिल के अंदर में आता है दो तरह का उत्तक, जाइलम और फ्लोएम। तो जटिल भी पूछा, निम्न में से कौन जटिल उत्तक है। कुछ भी क्वेश्चन करे बस समझ के पढ़िएगा आप लोग। सातवां नंबर पॉइंट, कोशिकाओं की कुछ परतें उत्तक के आधारी पैकिंग का निर्माण करती है। तो जो कोशिका के कुछ परतें जो उत्तक के आधार पैकिंग का निर्माण करता है, उन्हें पैरेंकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेंकाइमा कहते हैं। पैरेंकाइमा जो उत्तक है वो पौधे को सहायता प्रदान करता है और भोजन का भंडारण करता है। तो पूछेगा पौधे को कौन सहायता प्रदान करता है, तो पैरेंकाइमा। और भोजन का भंडारण कौन करता है, तो पैरेंकाइमा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर याद रखिएगा। पौधे में लचीलापन जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो किसके कारण होता है? कोलेनकाइमा के कारण होता है। तो ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पौधे में कठोरता या रिजिडिटी या मजबूती जो होता है स्क्लेनकाइमा के कारण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। पत्ती की एपिडर्मिस छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। फ्लोएम तथा जाइलम को संवहनी उत्तक भी कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन मिलकर संवहनी उत्तक का निर्माण करते हैं, तो फ्लोएम और जाइलम। नेक्स्ट 13वां पॉइंट, फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम जो होता है पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब आते हैं 14वां पॉइंट, जंतु उत्तक जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, एपिथिलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पैसीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो देखिए कि पादप उत्तक भी देखिए प्रकार था और जंतु उत्तक में भी प्रकार है, चार प्रकार। तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और नोट जरूर कीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा होगा, और जरूर नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। 15वां पॉइंट है, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला उत्तक क्या कहलाता है? एपिथिलियम होता है। कौन सा उत्तक होता है? एपिथिलियम। त्वचा, मुंह का स्तर, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली, जितना भी होता है सब एपिथिलियम उत्तक का बना था। कुछ भी क्वेश्चन करे इस तरह का तो एपिथिलियम इसका उत्तर हो जाएगा।
रक्त एवं हड्डी क्या होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होते हैं, हर हड्डी जो होते हैं अस्थि वो भी संयोजी ऊतक ही होते हैं। रक्त के जो तरल अधात्री भाग होते हैं उसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक एवं हार्मोन भी होते हैं। अस्थि हड्डी जो होते हैं वो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बने होते हैं। कंडरा जिसको टेंडन कहते हैं, संयोजी ऊतक होता है जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। तो याद रखिएगा, कंडरा जो होता है टेंडन वो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। उपास्थि जिसको कार्टिलेज कहते हैं वो भी एक संयोजी ऊतक है। मस्तिष्क मेरुरज्जु या तंत्रिका ऊतक जो कोशिका होता है वो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन से बना होता है। आगे बढ़ते हैं 25वां पॉइंट। अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक या हृदय पेशी भी कहा जाता है, जो हमारी इच्छा से नहीं होता है। जाइलम जो होता है पानी एवं खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और कार्डिक। और 28वां पॉइंट है, कोशिकाओं के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं और ऊतकों के अध्ययन के विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और उपास्थि जो होते हैं नाक होते हैं, कान होते हैं, कंठ होते हैं इत्यादि होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग सारे पॉइंट को लिखे होंगे और अपने दोस्तों तक जो एनटीपीसी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो जरूर है उन्हें ये वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी पॉइंट बना लें। और जितना भी ऊतक से संबंधित क्वेश्चन होगा इससे बाहर से नहीं आएगा ऐसा मुझे उम्मीद है, लेकिन अगर आता है तो आप लोग जरूर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों तक जरूर फैलाएं और उम्मीद करते हैं कि मेरे वीडियो को आप लोग पसंद भी किए होंगे। तो आज के वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।